ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि जीवन के सत्य और नियमों को समझाने के लिए भी की गई है। अग्नि, इंद्र, सूर्य की भांति वरुण देवता भी ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। वरुण केवल जल के देवता ही नहीं बल्कि सत्य, नियम और रीत कस्मिक ऑर्डर के संरक्षक है। आज हम जानेंगे ऋग्वेद में वरुण देव का क्या महत्व है, जल और नियम की उनकी महत्ता क्यों है और आधुनिक जीवन में इससे हमें क्या सीख मिलती है। ऋग्वेद में वरुण को जल के अधिपति, ऋत के रक्षक और पाप स्खलन करने वाले देवता कहा गया है। वे न केवल जल का संचालन करते हैं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के नैतिक नियमों को भी बनाए रखते हैं। ऋता वृद्धा ऋत शपा ऋता वृद्धा ऋतं विभर्ति वरुण रजिष्ठम। वरुण सत्य और ऋत के आधार पर चलते हैं और संपूर्ण जगत को नियम और अनुशासन से बांधते हैं। यह स्पष्ट है कि वरुण केवल प्राकृतिक जल के देवता नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म के देवता भी है। ऋग्वेद में जल को जीवन का मूल कहा गया है। जल ही जीवन की धारा है और जल की शुद्धता से ही प्राणी शुद्ध रहते हैं। आपो हिष्ठा मय भुवस्तु न ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षसे। हे जल, तुम अमृतमयी हो, तुम ऊर्जा प्रदान करती हो और जीवन की दृष्टि देती हो। वरुण देव इसी जल के माध्यम से हमें बताते हैं कि पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। जल का अपमान करना, प्रदूषित करना ऋग्वेद की दृष्टि से पाप माना गया है। आज के संदर्भ में देखें, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण और नदियों का सूखना, ये सब दर्शाता है कि हमने वरुण के नियमों का उल्लंघन किया है। ऋग्वेद में ऋत शब्द बार बार आता है। ऋत का अर्थ है सत्य, नैतिकता और प्राकृतिक नियम। ऋतस्य गोपा ऋतशापा ऋता वृद्धा ऋतं युजा ऋतं वर्धयन्तो महिषा ऋतज्ञा। वरुण ऋत के रक्षक है जो नियमों का पालन करने वालों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है ब्रह्मांड की व्यवस्था तभी बनी रहती है जब हम नियमों का पालन करें। जल के प्रवाह का नियम हो, ऋतुओं का परिवर्तन हो या मानवीय नैतिकता, सब ऋत के अधीन है। यदि हम नियम तोड़ते हैं तो प्रकृति और समाज दोनों असंतुलित हो जाते हैं। ऋग्वेद में वरुण देव को क्षमा के देवता भी कहा गया है। वे मनुष्य के पापों को धो देते हैं यदि वो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है। अब जदुर्गानी मयि वरुणो कृणुषि जदवा रजिष्ठं वृषभो जदश धीषु क्षमस्य जद वृषभ चारुमित्र मज्जं कृणुहि श्रवस्यं नूतनेषु धामसु। हे वरुण देव, यदि मैंने कोई अपराध किया है, यदि मैंने नियम तोड़े हैं तो मुझे क्षमा करे और अपने नियमों की ओर पुनः लौटा दे। मनुष्य से गलती होती है, लेकिन यदि वो स्वीकार कर सुधार करे तो प्रकृति और देवता दोनों उसे पुनः अपनाते हैं। आज के दौर में पर्यावरण की क्षति, जल का दुरुपयोग, यदि हम सुधार करें तो वरुण की कृपा से पुनः संतुलन संभव है। वरुण देव हमें 3 मुख्य संदेश देते हैं। जल का सम्मान करो, बिना जल जीवन संभव नहीं। नियम का पालन करो, चाहे वो सामाजिक हो या प्राकृतिक। प्रायश्चित और सुधार करो,
गलती हो जाए तो स्वीकारो और बदलो। यदि हम वरुण देव की इस शिक्षा को अपनाएं तो प्रदूषण, जल संकट और नैतिक पतन सबका समाधान संभव है। यही ऋग्वेद का कालातीत संदेश है। ऋग्वेद के वरुण देव हमें याद दिलाते हैं कि जल केवल जीवन का स्रोत नहीं बल्कि सत्य और नियम का प्रतीक है। जब तक जल शुद्ध है और नियम कायम है, जीवन संतुलित है। जैसे ही हम इस संतुलन को तोड़ते हैं, संकट उत्पन्न होता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, जल का संरक्षण करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें और वरुण देव की आराधना से जीवन में सत्य और अनुशासन स्थापित करें। ओम वरुणाय नमः।